क्लास 11th इंग्लिश के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। और वीडियो के लास्ट में आपके लिए सरप्राइज भी है, लेकिन सिर्फ पीडीएफ डाउनलोड करके गए तो भाई मेरी गारंटी नहीं होगी। वीडियो को कंप्लीट देखना, तब तुम्हें जो है वीडियो के बीच में जो इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा, कौन कौन से क्वेश्चन है उनके भी निशान लगवा दूंगा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको पढ़ने हैं, वो सारी चीजें बताऊंगा। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इंग्लिश का पेपर तुम फोड़ के आओगे, ये मेरी गारंटी है। बस वीडियो को लास्ट तक देख लेना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको पता है पैसेज आएगा। अब देखिए ये जो पैसेज होता है ये होता है अनसीन पैसेज, यानी कि बिना देखा हुआ। ये भाई कहीं से भी आ सकता है, जरूरी नहीं है जो मैं यहाँ करवा रहा हूँ ये सेम टू सेम आए, बिल्कुल जरूरी नहीं है, बिल्कुल अलग आएगा। लेकिन अगर आपने ये करना सीख लिया तो जो आपके पेपर में आएगा वो भी आप डेफिनेटली 100% कर दोगे, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि आपको तरीका आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको वही तरीका बताने वाला हूँ और बिल्कुल इजी वे में बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ऐसा आपका पहला क्वेश्चन आएगा और ये सीधे आपको 10 नंबर दिला देगा फ्री के। कैसे दिला देगा देखना। तो अब देखिए दो तरीके हैं पैसेज करने के, या तो पहले एक बार पूरा पैसेज पढ़ लो, फिर आंसर क्वेश्चन आंसर्स पढ़ो, या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर्स पढ़ लो। ठीक है, कोई सा भी तरीका आप इख्तियार कर सकते हो, अपना सकते हो। तो देखो यहाँ पर पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, फर्स्ट वाला। व्हाट इज द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ यूजिंग एआई टू स्कैन मेडिकल इमेजेस। अब यहाँ क्वेश्चन पढ़ के ही हमें क्लियर हो रहा है कि हमारा जो पैसेज है वो किसके बारे में है, एआई के बारे में है। ठीक है, एआई और हेल्थ केयर यानी कि हॉस्पिटल्स, मेडिसिन से इसके बारे में, क्योंकि देखो यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सरे वगैरह मुझे दिख रहा है, ठीक है, हेल्थ केयर भी दिख रहा है यहाँ पर। तो यानी कि एआई हेल्थ केयर यानी कि हॉस्पिटल्स वगैरह इनके बारे में है। तो यहाँ पर फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें आप एक कीवर्ड पकड़ लो। क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ यूजिंग एआई टू स्कैन मेडिकल इमेज। तो कीवर्ड पकड़ लेते हैं हम मेडिकल इमेज, ये हमने कीवर्ड पकड़ा। अब यही पैसेज में ढूंढो, वहीं पर इस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। एक बार ये चाहो तो चारों ऑप्शन भी तुम लोग पढ़ सकते हो, लेकिन पहले देखो मेडिकल इमेज हमने कीवर्ड पकड़ा। अब इसको हम इस पैसेज में देखते हैं। तो यहाँ पर देखना स्टार्ट करिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज रिवॉल्यूशनिंग मेडिसिन, दिस ये आ गया। देखिए मेडिकल इमेज, मुझे यहाँ पर ये वर्ड दिखा है कीवर्ड हमारा, तो यहीं इसके आसपास आपका आंसर छुपा बैठा है। तो ये देखिए, एल्गोरिथम्स कैन नाउ स्कैन मेडिकल इमेज लाइक एक्सरे टू फाइंड टीनी पैटर्न्स दैट ह्यूमंस माइट मिस। यानी ये कह रहा है कि एआई की हेल्प करके आजकल जो है एक्सरे की जो इमेज आती है ना, तूने देखी होंगी एक्सरे होते हैं, वो एक काला काला सा आता है, उसमें कुछ समझ में नहीं आता हमें, तो डॉक्टर से चेक करते हैं ऐसे ऊपर देखते हुए। तो वो जो है अब एआई भी चेक करता है और उसके जो छोटे छोटे पैटर्न्स है वो भी पकड़ लेता है जो ह्यूमंस नहीं पकड़ पाते, ये कह रहा है। तो अब आपके ऑप्शन देखिए, ऑप्शन फर्स्ट है इट मेक्स द इमेज मोर कलरफुल, नहीं। ऑप्शन बी है इट आइडेंटिफाई पैटर्न्स इनविजिबल टू द ह्यूमन आई, हाँ भाई यही है। अब देखो थोड़ा अलग लिख रखा है ये, यही आपको सीखना है। अब आप 11वीं क्लास में हो गए हो, तो ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट सेम टू सेम लिख देंगे इट डज नॉट इनविजिबल पैटर्न्स ना, थोड़ा सा अलग लिख रखा है, लेकिन चीज़ वही है ये कि भाई वो जो है जो पैटर्न्स है उनको पकड़ लेता है जो ह्यूमन आई नहीं पकड़ सकती। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे करना है आपको, समझ गए। यानी कि क्वेश्चन में कोई भी एक वर्ड पकड़ लेना जिसको हम कीवर्ड बोलते हैं, वो कीवर्ड पैसेज में ढूंढना, उसी लाइन में तुम्हारा आंसर छुपा बैठा होगा। ये बात क्लियर हो गई। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। प्रिसीजन मेडिसिन रेफर्स टू द ट्रीटमेंट दैट आर। अब यहाँ पर कीवर्ड क्या पकड़ेंगे, पहला ही वर्ड पकड़ लो, प्रिसीजन मेडिसिन, ठीक है। अब इसको ढूंढते हैं पैसेज में। तो देखिए यहाँ पर मुझे सेकंड पैरे में ये लाइन दिख रही है, बियॉन्ड डायग्नोसिस एआई हेल्प्स क्रिएट प्रिसीजन मेडिसिन, दिस मीन्स। अब इसका मतलब क्या होता है प्रिसीजन मेडिसिन का, वो बता रखा है। दिस मीन्स ट्रीटमेंट्स आर कस्टमाइज्ड फॉर ईच पर्सन यूनिक बॉडी। यानी कि इससे होता क्या है कि भाई एआई ये देख लेता है कि भाई ये एक इंसान है, ये एक दूसरा इंसान है, तो इसके ऊपर कौन सी दवाइयाँ ठीक रहेगी, इसके लिए कौन से टेस्ट ठीक रहेंगे, समझ गए। तो ये कहना चाह रहा है प्रिसीजन मेडिसिन का मतलब ये हो गया। तो अब अपने पैसेज का क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव, नहीं, ऐसी तो कोई बात आई नहीं। दूसरा है द सेम फॉर एवरी पेशेंट विद द सेम डिजीज, ये भी ऐसा नहीं है। तीसरा है टेलर्ड स्पेसिफिकली टू एन इंडिविजुअल्स नीड, ये है भाई इसका आंसर, ठीक है। यानी कि इस ऑप्शन का मतलब यही है कि भाई किसी के लिए अलग से जो है कुछ चीज़ें स्पेसिफाई करना, तो यही एआई करता है, समझ गए। तो ये हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं।
व्हाई डज मॉडर्न स्टूडेंट्स, देखो भाई तुम्हारी बात आ गई, व्हाई डज मॉडर्न स्टूडेंट्स कंसिडर इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग, यानी कि ये स्टूडेंट्स के बारे में है। तो अब यहाँ से तुम स्टूडेंट्स ही कीवर्ड पकड़ लो ना, या तो स्टूडेंट्स कीवर्ड पकड़ लो या फिर लर्निंग पकड़ लो, इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग पकड़ लो, ठीक है। तो कीवर्ड पकड़ा तुमने, अब आ जाओ पैसेज में और इस कीवर्ड को ढूंढो। ये मत सोचो भाई पैसेज बिल्कुल छोटा सा दिया है आपने ना, छोटा तुम्हें समझाने के लिए दिया है भाई, कितना ही बड़ा आ जाओ तुम्हें तो ढूंढना ही है उसके अंदर कीवर्ड, ठीक है। तो ये अगर तुम करना सीख गए तो भाई फिर कैसा भी पैसेज आ जाओ तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। भगवान चाहे तो भाई सेम टू सेम भी आ सकता है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो हमने कीवर्ड पकड़ा था वहाँ स्टूडेंट्स, ठीक है, या फिर लर्निंग। तो देखो इसमें कहाँ पर है, तो आप यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, पढ़ना पड़ेगा भाई। देखिए ये मिल गया, मुझे तो दिख गया स्टूडेंट, देखिए ये रहा, स्टूडेंट्स टुडे आर एनकरेज टू लर्न बोथ बायोलॉजी एंड कंप्यूटर साइंस टू प्रिपेयर फॉर दिस हाई टेक मेडिकल फ्यूचर। यानी कि स्टूडेंट्स को कहा जाता है कि दोनों चीज़ें पढ़ो, बायोलॉजी भी और कंप्यूटर साइंस भी, ठीक है, क्योंकि एआई की बात हो रही है ना पैसेज में, इसलिए तुम मत समझना कि सबको ही बायोलॉजी पढ़नी है ना, मैथ भी पढ़ रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर इसके ऑप्शंस पढ़ते हैं। ऑप्शन ए है टू अवॉइड स्टडिंग डिफिकल्ट सब्जेक्ट, ऐसा कुछ तो नहीं है, छोड़िए। ऑप्शन बी है बिकॉज एआई विल सून डू ऑल द होमवर्क, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑप्शन सी है टू अंडरस्टैंड बोथ टेक्नोलॉजी एंड ह्यूमन बायोलॉजी, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि दोनों समझ में आनी चाहिए, टेक्नोलॉजी भी, यानी कि टेक्नोलॉजी का मतलब हो गया कंप्यूटर साइंस, ठीक है, और बायोलॉजी, समझ गए। देखिए अब वहाँ पर कंप्यूटर साइंस था पैसेज में, देखो यहाँ पर बायोलॉजी एंड कंप्यूटर साइंस, लेकिन ऑप्शंस में तुम्हें कंप्यूटर साइंस नहीं लिखा इन्होंने, इसको टेक्नोलॉजी बोल दिया। तो ऐसे जरूरी नहीं है कि तुम्हें बिल्कुल सेम टू सेम आंसर्स मिलेंगे, थोड़ा सा भी यार 11th क्लास में हो गए हो, पैसेज जो है 6th क्लास से आने शुरू हो जाते हैं, 6th 7th 8th, इनमें पैसेज जो है सेम टू सेम तुम्हें आंसर्स मिलेंगे। 9th 10th में थोड़े घुमा फिरा के मिलेंगे। 12th के जो पैसेज होते हैं उनमें जो है पैसेज में वो लाइन किसी और तरीके से लिखी होती है, लेकिन ऑप्शंस में उसको थोड़ा घुमा फिरा देते हैं, समझ गए, लेकिन आपको मतलब पता होना चाहिए। अगला है क्वेश्चन नंबर 4, अकॉर्डिंग टू द पी, पी क्या है, हॉर्न ना, अकॉर्डिंग टू द पैसेज, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज ए मेजर लिमिटेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई की बात हो रही है कि एआई की कमी क्या है पैसेज के अकॉर्डिंग, तुम्हारे अकॉर्डिंग मत बनाने लग जाना कि एआई हमारा होमवर्क नहीं करके देता, हम क्वेश्चन आंसर पूछते हैं वो नहीं बताता ना, पैसेज के अकॉर्डिंग बताना एआई की क्या कमियां हैं। तो यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं कीवर्ड, देखो लिमिटेशन कीवर्ड पकड़ लो, ठीक है, लिमिटेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऐसा कुछ कीवर्ड पकड़ लो और इसको ढूंढते हैं अब। तो यहाँ पर देखिए, देखिए इसमें आप पढ़ेंगे तो लिमिटेशंस कहीं लिखा हुआ दिख रहा है, देखिए भाई अब यहाँ पर आपको चीज एक देखनी पड़ेगी, लिमिटेशंस नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखिए क्या है, इट लैक्स, यानी कि ये जो है कमी कर देता है, यानी कि ये इसकी लिमिटेशन ही तो हुई भाई, एक इंसान है उसकी कमियां जो है वो ही तो उसकी लिमिटेशंस हैं। तो इट लैक्स लिखा हुआ है, लिमिटेशन नहीं लिखा हुआ, तो आपको घबराना नहीं है, ठीक है, थोड़े बहुत वर्ड ऐसे भी मिल सकते हैं। तो इसमें है इट लैक्स द एम्पैथी एंड मोरल जजमेंट, ठीक है, क्योंकि आपको पता है एआई सब कुछ कर सकता है, लेकिन एआई में भावनाएं नहीं है भाई, वो जजमेंट नहीं कर सकता। अब दो आदमी खड़े हैं, कोई उससे पूछे कि कौन सही है तो वो नहीं बता सकता क्योंकि उसमें भावना नहीं है, ठीक है, जजमेंट नहीं दे सकता वो, मोरल जजमेंट। इट लैक्स एम्पैथी एंड मोरल जजमेंट, समझ गए, सेम टू सेम लाइन लिखी हुई है पैसेज में भी ऐसे ही, तो ये हो जाएगा इसके अंदर, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है द कोलैबोरेटिव मॉडल इन द पैसेज सजेस्ट, यानी कि ये कह रहे हैं कि कोलैबोरेटिव मॉडल कौन सा पैसेज में बताया गया है। तो एक बार ऑप्शन भी पढ़ लो, रिप्लेसिंग ऑल डॉक्टर्स विद एआई सॉफ्टवेयर ना, ह्यूमन्स एंड एआई वर्किंग टुगेदर, ये हो सकता है, अभी देखेंगे पैसेज में आगे है। सी ऑप्शन डॉक्टर्स शुड स्टॉप यूजिंग टेक्नोलॉजी, ये तो गलत बात भाई, अब तो करनी चाहिए बल्कि यूज डॉक्टर्स को, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। अगला है पेशेंट शुड डायग्नोज देमसेल्फ यूजिंग द इंटरनेट, तो ऑप्शन बी या डी में से हो सकता है, एक बार देख लेते हैं, ठीक है, एक बार देख लेते हैं भाई। तो यहाँ पर आप पढ़ेंगे तो देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दिस, देखिए यहाँ पर लास्ट लाइन है द बेस्ट हेल्थ केयर कम्स फ्रॉम ए पार्टनरशिप विद एआई हैंडल्स द डाटा एंड डॉक्टर्स प्रोवाइड द केयर। क्या कह रहा है
कि भाई जो बेस्ट हेल्थ केयर मिलेगी, ठीक है, जो बेस्ट सुविधा मिलेगी, ठीक है, इसी को इन्होंने कोलैबोरेटिव मॉडल बोल दिया। कोलैबोरेशन क्या होता है? दो चीज़ें मिलकर, ठीक है, दो चीज़ें मिलाना होता है कोलैबोरेटिव, यानी कि एआई और ये किसके बारे में है पैसेज? एआई और हॉस्पिटल डॉक्टर्स इनके बारे में। तो एआई को और हॉस्पिटलिटी को मिला दिया है, ठीक है, डॉक्टर्स वगैरह को। तो ये कह रहा है पार्टनरशिप विद एआई हैंडल्स द डाटा एंड डॉक्टर्स प्रोवाइड द केयर, यानी कि एआई तो क्या करे भाई, डेटा बता दे और फिर डॉक्टर उस डेटा को देख के पर्सन की केयर करने लग जाए, उसको दवाई दे दें। समझ गए? तो ये होना चाहिए। तो इसमें ऑप्शन फिर कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा भाई, ह्यूमंस एंड एआई वर्किंग टुगेदर टू इम्प्रूव केयर। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा पांचवे का, कि भाई दोनों मिलके काम करें, ठीक है, और फिर जो है ठीक करें सबकी बीमारियां। अब देखिए प्रश्न नंबर 6 जो है 5% MCQ आ सकते हैं, फिर आगे जो है वन वर्ड आएंगे। तो देखिए, विच स्पेसिफिक डिजीज इज मेंशन्ड एज बीइंग इजियर टू ट्रीट इफ कॉट अर्ली बाय एआई, यानी ये कह रहा है कि कौन सा ऐसा डिजीज है जो इस पैसेज में बताया गया है जिसको अगर पकड़ लें एआई से पहले तो उसे ठीक कर सकते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं डिजीज वगैरह के बारे में, कहाँ लिखा हुआ है पैसेज में, वहीं इसका आंसर मिलेगा। मतलब ये कह रहा है कौन सी बीमारी है जिसको अगर हम पकड़ ले पहले ही तो उसको ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो इस पैसेज में कौन सी बीमारी कोई दिख रही है तुम्हें? मतलब कोई डिजीज लिखा हुआ दिख रहा है? देखो, दिख रहा है क्या कहीं पर? ये रहा, देखिए, बाय कैचिंग इलनेस सच एज कैंसर अर्ली। देखिए कैंसर मिल गया लिखा हुआ, क्या है? कैंसर। तो इसका आंसर क्या कर देंगे हम? कैंसर कर देंगे भाई। ठीक है, ये कह रहे हैं कि अगर ऐसी कोई बीमारी है जिसको अगर हम पहले पकड़ ले एआई से तो उसको ठीक करना आसान है, तो वो बीमारी का नाम पूछा है यहाँ पर, तो कैंसर लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कैंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखो, व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर मेडिसिन दैट इज कस्टमाइज्ड फॉर एन इंडिविजुअल। देखो भाई, यानी ये कह रहा है जो अभी एक क्वेश्चन आया था ना ऊपर, प्रिसीजन मेडिसिन, तो कौन सी मेडिसिन का क्या नाम दिया गया है इस पैसेज में जो कि कस्टमाइज होती है किसी इंडिविजुअल के लिए? तो अभी आया भी था ना प्रिसीजन मेडिसिन। ठीक है, यहाँ पर देखिए, ये रहा प्रिसीजन मेडिसिन कस्टमाइज्ड फॉर ईच पर्सन यूनिक बॉडी। तो प्रिसीजन मेडिसिन इसका आंसर कर देंगे। ठीक है, तुम्हारे सामने खुद सोल्व कर रहा हूँ भाई, ऐसे नहीं है मैं आंसर देख के आया हूँ पहले ना, तभी तो इतना टाइम लग रहा है, वरना आंसर पहले मुझे पता होते तो मैं तुम्हें बता देता डायरेक्ट ही भाई ऐसे ऐसे, यहाँ ये आंसर ढूंढ लो। लेकिन मैं भी तुम्हारी तरह एज ए फ्रेश स्टूडेंट ही इसको सोल्व कर रहा हूँ और तुम्हें सिखा रहा हूँ कैसे सोल्व करना है। ठीक है, आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 8, अकॉर्डिंग टू द फाइनल पैराग्राफ। फाइनल पैराग्राफ तो हमें इसका आंसर किस में ढूंढना है? लास्ट पैसेज में। व्हाट ह्यूमन क्वालिटी डज ए मशीन लैक। लो भाई, ठीक है, तो लास्ट पैराग्राफ में आओ। लैक तुम्हें दिखा था ना अभी कहीं लिखा हुआ था लैक, देखो ये रहा, इट लैक्स द एम्पैथी एंड मोरल जजमेंट। तो क्या हो जाएगा? एम्पैथी एंड मोरल जजमेंट। समझ गए? ये एआई नहीं कर सकता, तो 7वें का आंसर क्या कर देंगे? इट लैक्स सिंपैथी एंड मोरल जजमेंट। अगला क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट स्पेसिफिक टाइप ऑफ मेडिकल इमेज इज मेंशन्ड इन द फर्स्ट पैराग्राफ। लो भाई, ये कह रहा है कि मेडिकल इमेज किसकी बात हुई है पहले पहरे में। तो मेडिकल इमेज कीवर्ड पकड़ा था ना हमने, वहां पर आया भी था, देखो ये रहा, मेडिकल इमेज लाइक एक्सरे। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? एक्सरे हो जाएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर है वो क्या कर देंगे? एक्सरे कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 10, गिव ए सूटेबल टाइटल टू द पैसेज। ये क्वेश्चन कई बार डाल देते हैं, आपके पैसेज में आ भी सकता है। जो भी आपका पैसेज आएगा उसमें ये क्वेश्चन हो सकता है 99%, कोई 1% ही चांस है कि ना आए। तो देखो इसका आंसर कैसे लिखोगे अब? तो इसका कोई स्पेसिफिक आंसर नहीं होता दोस्तों, कुछ भी लिख सकते हो तुम। कुछ का मतलब ये नहीं है कि एआई के बारे में और हलवा लिख दूंगा मैं ना। एआई के बारे में है तो कहने का मतलब क्या है, जरूरी नहीं है इसका एक ही आंसर लिखें सभी स्टूडेंट, अलग अलग लिख सकते हैं। हॉस्पिटल्स इन एआई, ठीक है, डॉक्टर्स एंड एआई, ये भी हम बना सकते हैं, या फिर ये भी बना सकते हैं एआई इन हेल्थ केयर। तो ऐसा ही है कि यहाँ पर आपको जो है पैसेज का टाइटल आप कैसे भी दे सकते हो अपने अकॉर्डिंग, जो भी पैसेज में जिस भी चीज़ की बात हो रही हो पहली दूसरी लाइन में ही इसका जो है आंसर आपको मिल जाता है। देख लिया करो किस चीज़ की बात हो रही है, वही उसका टाइटल होता है, और ये जो है सभी का सही होता है, इसके नंबर नहीं कटते। इसके बाद हम आगे चलते हैं। सेकंड जो क्वेश्चन आएगा वो आता है भाई नोट मेकिंग। अभी ये क्या भला है भाई नोट मेकिंग? तो देखो यार, नोट मेकिंग जो है इसका अर्थ समझो। नोट मेकिंग होता है कि आपको एक पहरा दे देते हैं, जैसे यहाँ पर दे दिया द इंटरनेट है, इंटरनेट के बारे में पहली लाइन पढ़ते पता चल गया
ठीक है। तो ऐसे आपको किसी भी चीज़ के बारे में दे सकते हैं, जरूर नहीं है सेम टू सेम आई पेपर में। मान लो आपके पेपर में पॉल्यूशन का आ गया, मान लो आपके पेपर में जो है किसी बीमारी के ऊपर आ गया, मान लो आपके पेपर में जो है एआई के बारे में आ जाए, मान लो आपके पेपर में जो है महंगाई के ऊपर आ जाए, तो ऐसे पहरा आ जाएगा। ठीक है, एक यानी कि लाइनें आ जाएंगी आपके आसपास, 8-10 लाइनें आपके सामने आ जाएंगी, उसको हम एक पहरा बोलते हैं। उसके हमें नोट्स बनाने होते हैं। अब देखो, नोट्स बनाना किसी भी चीज़ का क्या होता है, जैसे आपके टीचर्स आपके नोट्स बनवाते हैं, अरे कॉपी में क्वेश्चन आंसर लिखवाते हैं, वो नोट मेकिंग ही तो हो गई। तो टीचर्स क्या करते हैं, पहले पूरा पाठ पढ़ाते हैं तुम्हें, ठीक है, फिर उसके नोट्स बनवा देते हैं। तुम कहते हो ना यार इसके नोट्स बहुत अच्छे हैं, ये टॉपर है। तो नोट्स का मतलब क्या हो गया कि किसी चीज़ को, किसी बड़ी चीज़ को छोटा करके लिखना, छोटा करके समझाना, इसका मतलब है नोट मेकिंग। ठीक है, ये है नोट मेकिंग। तो ये तुम्हें पता होना चाहिए। तो हमें ये जो है इतनी लाइनें दे दी, देखो तुम्हारे सामने स्क्रीन पे कितनी लाइनें हैं, ये कम से कम होंगी 20-25 लाइनें। हमें इस चीज़ों को आसान भाषा में समझाना है, इसी को हम नोट मेकिंग कहेंगे। ठीक है, तो अब देखो किसके बारे में है ये, कैसे करते हैं नोट मेकिंग, मैं तुम्हें बता देता हूँ तरीका। बिल्कुल तुम्हारे नंबर नहीं कटेंगे, और ये जो है इसका कोई स्पेसिफिक आंसर नहीं होता कि भाई कोई एक ही आंसर है इस चीज़ का, ना, कैसे भी बना बना के लिख सकते हो, पूरे नंबर मिलेगी, गारंटी है। तो देखो सबसे पहले तो तुम यहाँ पर हेडिंग बनाओ। ठीक है, हेडिंग बना दो कि भाई ये किसके बारे में है, द इंटरनेट एंड इट्स इम्पैक्ट, ऐसे दे दो कि भाई इंटरनेट के बारे में है। ठीक है, फिर हेडिंग बनाओ, नंबर 1 पॉइंट डालो। ठीक है, मैं आपको इसका सॉल्यूशन दिखाता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा। देखो ये स्क्रीन पे मैं लगा देता हूँ इसका सॉल्यूशन, इससे थोड़ा अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, जैसे पहले यहाँ पर बना दिया इन्होंने इवोल्यूशन ऑफ द इंटरनेट, इसको हम बोलते हैं हेडिंग। सबसे पहले एक हेडिंग बनानी होती है, फिर उसकी सब हेडिंग, यानी कि जैसे कोई मेन चीज़, फिर उसके बारे में छोटा छोटा पॉइंट्स में बताना। ठीक है, जैसे मैं तुम्हें बोल दूँ साइकिल, ठीक है, तो साइकिल क्या हो गई, मेन हेडिंग, फिर तुम उसके बारे में बताने लग जाओ नीचे। 1.1 साइकिल में 2 टायर होते हैं। 1.2 साइकिल में 2 सीट होती है, एक आगे एक पीछे। 1.3 साइकिल में 1 घंटे भी होती है। ठीक है, तो ऐसे कहने का मतलब समझ आ रहा हूँ भाई, तुम ये सोचना कैसा एग्जाम्पल दे रहे हो, मतलब कोई भी चीज़ ले लो उसके बारे में बताना छोटे छोटे टुकड़ों में, इसको हम बोलते हैं सब हेडिंग। तो यहाँ पर हमने ले लिया इवोल्यूशन ऑफ इंटरनेट, यानी इंटरनेट का जन्म कैसे हुआ। तो इसी पैसेज में से देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, लेट 20th सेंचुरी, तो यही बना देंगे पहला, लेट 20th सेंचुरी। ठीक है, दूसरा पॉइंट बना दिया 1.2 डेवलप्ड इन ग्लोबल नेटवर्क, ये भी इसमें कहीं लिखा हुआ होगा, देखिए पैसेज में यही आ रहा, ग्लोबल नेटवर्क ये रहा। ठीक है, तो यानी कि सारी चीज़ें आंसर तुम्हारे सामने ही है भाई। ठीक है, सारा खाना तुम्हारी प्लेट में ही रखा है, सारी दाल तुम्हारी प्लेट में ही रखी है, बस तुम्हें उसमें से सेलेक्ट करना है, उसमें से छांटना है कि कौन सी मसूर की दाल है, कौन सी चने की दाल है, कौन सी मूंग की दाल है। ठीक है, तो ऐसे ही करना है कि तुम्हें जो है पूरा आंसर इसमें से ही देना है। ये जो पैसेज है इतना बड़ा, इसमें से तुम्हारे सामने ही आंसर, बस उसको छांट के लिखना है। यही है नोट मेकिंग यार, और कुछ नहीं है भाई। टीचर समझाते नहीं है बच्चों को, वरना यही चीज़ है। मुझे एक बार एक टीचर ने समझाई थी, मुझे भी इसमें डर लगता था कि यार ये नोट मेकिंग क्या है भाई, कहाँ से नोट मेकिंग करे, हमें तो कुछ आता भी नहीं है, हमें तो इंग्लिश भी इतनी नहीं आती। ठीक है, तो उन्होंने बताया कुछ नहीं करना होता, और ना इसमें नंबर कटते हैं। जो भी तुम्हें पैसेज दे रखा हो उसमें से लाइनें उठा लो, एक हेडिंग बना दो, उसके नीचे 2-3 लाइनें सब हेडिंग दे दो। ठीक है, जैसे पहले पैरे से इन्होंने उठा लिया इवोल्यूशन ऑफ इंटरनेट, फिर 1-2 लाइनें लिख दी। दूसरा इन्होंने बना लिया रोल इन एजुकेशन, भाई इंटरनेट का एजुकेशन में क्या रोल है, 1-2 लाइन लिख दी। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे पढ़ सकते हैं स्टूडेंट, तुम लिख सकते हो, देखो जरूरी नहीं है यही आंसर लिखो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ना, तुम लिख सकते हो ऑनलाइन स्टडी। ठीक है, ऑनलाइन लर्निंग, ये भी लिख सकते हो, समझ गए, तो ऐसे लिख दिया। थर्ड इन्होंने बना दिया इम्पैक्ट ऑन बिजनेस, यानी बिजनेस में इंटरनेट कैसे हेल्प करता है, तो भाई बिल बना देता है, तुम ये भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ऐसे करना है तुम्हें। यहाँ पर देख सकते हो इसका आंसर, और इसमें 3 लिख देना, जरूरी नहीं है 4 लिखो। ठीक है, एक तो यहाँ पर तुम्हारा ये हेडिंग हो जाएगी, फिर 3-4 ये पॉइंट हो जाएंगे। अब लास्ट में की एब्रीवेशंस बनाने पड़ते हैं। ये क्या बला है भाई, ये कुछ नहीं है भाई, ये कुछ नहीं है, ये जो है पागल बनाने के लिए तुम्हें बना रखी है एब्रीवेशन। एब्रीवेशन मतलब क्या होता है कि भाई शॉर्ट फॉर्म और फुल फॉर्म, समझ गए। तो कोई भी वर्ड होते हैं उनकी शॉर्ट फॉर्म बना दो, जैसे यहाँ पर बना रखी है COMM, तो ये होगा कम्युनिकेशन, इसी पैसे से उठाया है कम्युनिकेशन, ये देखो लिखा हो रहा है यहाँ पर कम्युनिकेट वगैरह। ठीक है, तुम बना सकते हो, जैसे एजुकेशन लिखा हुआ है यहाँ पर मुझे दिख रहा है पैसेज में, तो तुम बना सकते हो EDU,
फिर बना दो एजुकेशन, ठीक है। तो ऐसे यानी कि कोई भी वर्ड उठाना है, उसके 3 अक्षर लिख देने पहले, फिर उस पूरे वर्ड को लिख देना है, ये है भाई, ठीक है। तो भाई मैं समझता हूँ फ्री के नंबर है भाई, ये कुछ करना ही नहीं है इनमें। तो ऐसे आपको एब्रिविएशन कर देने हैं। तो ऐसे जो है तुम्हें यहाँ पर ये नोट मेकिंग सोल्व करना है, कैसा भी आ जाओ तुम्हारे पेपर में यार, कैसा भी आ जाओ, बस तुम्हें करना ऐसे ही है। आगे है ग्रामर। अब ग्रामर में भाई कैसे क्या करें, ग्रामर से बहुत डर लगता है। तो देखो यार, ग्रामर के लिए जो मैं तुम्हें प्रैक्टिस के लिए कुछ सेंटेंस दे दूंगा, और लास्ट में तुम्हें वैसे भी PDF मिलने वाली है भाई, लेकिन उस पर पासवर्ड लगा हुआ है, उसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं, तो वो वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देख लो यार, बहुत मेहनत लगती है, वीडियो लंबी देखो कितनी हो गई है, कितनी देर से बोल रहा हूँ। तो आगे देखते हैं ग्रामर। अब ग्रामर देखिए, मैं आपको यहाँ करवा देता हूँ और ऐसे ही आएगी लगभग। द ट्रूथ, खालिस्तान रिमेन द ट्रूथ, तो इसमें क्या आ जाएगा, रिमेन्स। समझ गए क्या हो जाएगा, रिमेन्स। मैं यहाँ पर लिख भी दूंगा आंसर्स। दूसरा है वुड दैट आई खालिस्तान बी ए किंग, तो इसमें क्या हो जाएगा, बीन ना, वर, क्या हो जाएगा, वर, ठीक है। वुड दैट आई वर ए किंग, मैं राजा होता। आगे है डू नॉट डिस्टर्ब मी प्लीज चेंज द वॉइस, इसमें वॉइस चेंज करनी है, ठीक है। तो ऐसे आपके मिक्स आएंगे, यानी कि वर्ब आएंगी, यानी कि टेंस आएंगे, वॉइस आएंगी, ठीक है, नरेशन हो गई, इसके अलावा आर्टिकल हो गए, तो वो आपको करने होते हैं। तो ये देखिए डू नॉट डिस्टर्ब मी प्लीज, तो इसमें हो जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू डिस्टर्ब मी। अगला है ड्यूटी मस्ट बी डन, तो इसमें हो जाएगा वन मस्ट डू वंस ड्यूटी, ये भी कर सकते हो, ठीक है। अगला है द डॉक्टर से दैट ओनली मिरेकल कैन सेव हिम, सो आई थिंक देयर इज खालिस्तान चांस ऑफ हिज सर्वाइवल, तो इसमें हो जाएगा लिटिल, यानी कि 2 ऑप्शन दे रखे हैं, लिटिल या ए लिटिल, तो इसमें लिटिल होगा। आई थिंक देयर इज लिटिल चांस ऑफ हिज सर्वाइवल, ठीक है। आगे देखिए 2 RCB, ठीक है, RCB ट्रॉफी ठीक है। 2 RCB हैज नॉट वोन ए सिंगल टाइटल येट इट हैज खालिस्तान फैंस, कौन कौन फैन है भाई RCB का, ठीक है। तुम्हारी फेवरेट टीम कौन सी है, कमेंट करके बताओ। RCB का भी कोई फैन है क्या, बताओ भाई, ठीक है। RCB का कोई फैन है क्या, ठीक है। तो इसमें कह रहा है मैनी आएगा या मच आएगा, ये कह रहे हैं कि RCB ने कोई ट्रॉफी नहीं जीती आज तक, लेकिन फिर भी उसके बहुत सारे फैंस हैं। कौन कौन फैन है, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा, मैनी, ठीक है, मच नहीं आएगा, मैनी आएगा। आगे देखिए खालिस्तान यू पास मी द साल्ट प्लीज, तो पोलाइट रिक्वेस्ट है, तो इसमें क्या कर सकते हैं, कुड कर सकते हैं या वुड भी कर सकते हैं, वुड यू पास मी द साल्ट प्लीज, ठीक है, दोनों सही है, कुड या वुड। आगे है यू खालिस्तान ओबे योर पेरेंट्स, मस्ट कैन या ओट टू, तो देखो यार यू मस्ट ओबे योर पेरेंट्स ये भी हो सकता है, ठीक है, या फिर यू ओट टू ओबे योर पेरेंट्स ये भी हो सकता है, कैन नहीं होगा, ठीक है, कैन नहीं होगा, या तो मस्ट भी कर सकते हो या फिर ओट टू भी कर सकते हो। इसके बाद हम आगे चले, कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंस, ठीक है। आगे देखिए हिज फादर इज अगेंस्ट डोरी, ही वॉन्ट्स ए कार फ्रॉम हिज इन लॉज, तो ये क्या हो जाएगा, आल्दो हिज फादर इज अगेंस्ट डोरी, मतलब दहेज होता है डोरी मतलब, येट ही वॉन्ट्स ए कार फ्रॉम हिज इन लॉज, मतलब उसके पापा दहेज के खिलाफ है और बेटे को चाहिए क्रेटा, ठीक है। आइडेंटिफाई द अंडरलाइंड क्लोज, क्लोज निकालना है तुम्हें, आई डोंट नो वट सी सेड, तो इसमें क्या हो जाएगा, वट सी सेड, उसने क्या कहा, नाउन क्लोज हो जाएगा, ठीक है। आगे है फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल आर्टिकल, आर्टिकल देखिए खालिस्तान माइट इज राइट, तो ये ऐसे ऐसी जो चीज़ें आ जाएंगी उनमें कोई आर्टिकल नहीं आता, ठीक है, नो आर्टिकल हो जाएगा। आगे है द बर्ड्स फ्लाई इन खालिस्तान स्काई, द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, दा हो जाएगा इसमें, तो ये आपका ग्रामर हो गया। अब आएंगी क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स, ये भी मैं जो है तुम्हें उस PDF में बता दूंगा कौन कौन सी आएंगी, और यहाँ पर भी किस प्रकार से इनको लिखना है, मैं इनके अनुसार शीट्स भी लगाऊंगा, तो देख लेना भाई, ठीक है। तो पहले देखिए यू आर, देखिए थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं, हाँ 3 आएंगी, ठीक है। इन तीनों में से एक चीज़ करनी है, क्या क्या करना है भाई, क्या क्या आएगा पहले वो बताता हूँ। नोटिस, दूसरा क्या है एडवर्टाइजमेंट, तीसरा है पोस्टर, शायद पोस्टर ही होगा। अब पोस्टर वोस्टर के चक्कर में भाई मत पढ़ना, देखो यार वैसे तो सारी चीज़ें सिलेबस में है, सारी चीज़ें पढ़ने वाले, अब इंग्लिश का कोई टीचर होगा बिल्कुल यही कहेगा भाई क्यों नहीं पढ़ना पोस्टर के चक्कर में, पोस्टर भी पढ़ो, ठीक है। लेकिन मैं यार तुमसे भाई टू भाई बात करता हूँ, इन पोस्टर वोस्टर के चक्कर में नहीं पढ़ना, या तो नोटिस करना या एडवर्टाइजमेंट करना, ठीक है।
इनमें पूरे नंबर मिलने के चांस हैं और ये थोड़े आसान भी होते हैं। पोस्टर में भाई अब तुम कहाँ डायग्राम बनाते फिरोगे, ठीक है, समझ गए। तो यहाँ पर देखो नोटिस किसके बारे में है, यू आर योगेंद्र या मंजू। तो जो हमारे भाई हैं वो मान ले कि वो योगेंद्र है, बहन ने मान ले वो मंजू है, ठीक है, मान लिया तुमने खुद को, ठीक है। अब देखो तुम्हें क्या कह रहे हैं, ऑफ YSN रेवाड़ी, यदुवंशी है क्या, ये कोई स्कूल का नाम है रेवाड़ी के। रेवाड़ी से कौन कौन है कमेंट करके बताना। तो उनका द कल्चरल क्लब ऑफ योर स्कूल, उनका एक क्लब है स्कूल में, जैसे तुम्हारे हाउस बने होते हैं ना क्लब स्कूल में, ग्रीन हाउस, येलो हाउस, यानी कि प्रोग्राम हो करवाते हैं जो स्कूल के लोग वो। तो उनको जो है एक ट्रिप ऑर्गेनाइज करने शिमला जाना है भाई, शिमला, ठीक है, 11th-12th के स्टूडेंट्स को एज द हेड बॉय और हेड गर्ल। लो भाई तुम्हें हेड बॉय बना दिया, हेड गर्ल बना दिया। ड्राफ्ट ए नोटिस इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट्स अबाउट इट, इन्वेंट नेसेसरी डिटेल्स। कहना क्या चाह रहे हैं, तुम जो है योगेंद्र या मंजू हो, तुम्हारे जो है स्कूल का जो क्लब है वो एक ट्रिप ऑर्गेनाइज कर रहा है, एक बार जो है उनको घूमने जाना है सभी बच्चों को लेके, तो वो तुम्हें बताना है भाई, इसके बारे में नोटिस है, ठीक है। और नोटिस ऐसे ही आएंगे कि भाई तुम्हारा स्कूल जो है उसमें कोई ब्लड डोनेशन कैंप लग रहा है, या फिर जो है तुम्हारे स्कूल में कोई फंक्शन हुआ था, ठीक है, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हुआ था, उसके बारे में नोटिस लिख दो। ऐसे ही आएंगे, 4-5 हैं बस ये। इनको अगर रट ले कोई, समझ में नहीं आते तो रट भी सकते हो भाई, 4-5 है ये, ठीक है, स्कूल फंक्शन वाले। इनका फॉर्मेट समझ लो, इस प्रकार से जो है इनको लिखना होता है, ठीक है। और बॉक्स में जरूर बंद कर देना भाई, बॉक्स का भी नंबर है, तुम्हें पता है भाई, मैंने तुम्हारी आंसर की देखी थी जो बोर्ड के टीचर्स को मिलती है, जो चेक करते हैं पेपर, ठीक है। तुम्हारे तो वैसे उसमें ही चेक होंगे स्कूल में, लेकिन फिर भी भाई, ठीक है, रूल तो रूल होते हैं। तो बॉक्स में तुम्हें जरूर बंद करने हैं इनको, ठीक है, नोटिस को। दूसरा देखिए एडवर्टाइजमेंट है, यू वॉन्ट टू सेल योर बाइक हीरो पैशन प्रो, हीरो पैशन प्रो स्प्लेंडर दे देते यार। ड्राफ्ट एन एडवर्टाइजमेंट टू बी पब्लिश्ड अंडर क्लासिफाइड कॉलम। तो भाई तुम्हारे जो है, तुमको अपनी बाइक बेचनी है, उसके बारे में एडवर्टाइजमेंट निकालो। तो भाई अब देखो बाइक का डायग्राम बनाना पड़ेगा, इसलिए तो मैं कहता हूँ नोटिस किया करो भाई, ठीक है, कि डायग्राम वायग्राम बनाना भाई बहुत वो काम है मुश्किल, मेरे लिए तो मुश्किल है भाई। हो सकता है तुम्हारी ड्राइंग अच्छी हो, ठीक है, तो तुम अच्छा भी बना दो। तो इसमें लिख दोगे भाई बाइक के बारे में थोड़ा बहुत, भाई अच्छी बाइक है, अभी खरीदी थी, अगला कहेगा फिर अभी क्यों बेच रहा है ठीक है, तो थोड़ा बहुत लिख देना बाइक के बारे में, भाई एवरेज अच्छी देती है, समझ गए। इनमें से तुम कोई से भी कर सकते हो भाई, मेरी तरफ से खुली छूट है। पहला है यू वांट टू कन्वर्ट योर सेविंग अकाउंट इन सैलरी अकाउंट, राइट एन एप्लीकेशन। दूसरा होगा लेटर, ठीक है, दूसरा क्या होगा, लेटर होगा शायद, हाँ लेटर है दूसरा। तो इनमें से कोई भी कर सकते हो, इनमें मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा कि तुम ये करो वो करो, जहाँ चीज़ बताने की होती है, जहाँ स्टूडेंट गलती करते हैं वहीं बताई जाती है। यहाँ तुम दोनों में से कोई भी कर सकते हो, जो तुम्हें अच्छा लगे, चाहे एप्लीकेशन कर लो चाहे लेटर कर लो। अब आएंगे कैसे भाई, देखो एप्लीकेशन कैसी आएंगी, यहाँ पर तो ये थोड़ी ऐसी दे दी अलग टाइप की भाई, बैंक वैंक की, लेकिन खासकर जो है एप्लीकेशन आते हैं स्कूल की, कि भाई स्कूल में कोई एप्लीकेशन देनी है, प्रिंसिपल को एप्लीकेशन देनी है, ठीक है, इस टाइप की आती हैं। तो ये तुम पक्का कर लेना, ठीक है। यहाँ पर तो क्या दे रखा है कि भाई तुम्हें जो अपना बैंक अकाउंट बदलवाना है, अब आधे से ज़्यादा का तो बैंक अकाउंट खुला ही नहीं होगा तुम में से, तो बदलवाएंगे क्या, ठीक है। तो ये छोड़ो, ये देखो नीचे लेटर के बारे में बात करते हैं। यू बोट एन LED TV फ्रॉम MS गोयल इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, ऐसे आते नहीं है जो यहाँ पर दे रखे हैं भाई, ठीक है, ये थोड़े अजीब टाइप के दे दिए यहाँ पर इन्होंने, पेपर है वैसे ही मतलब पिछले सालों के। तो यहाँ पर जो है इस टाइप के आपको कर लेने हैं फिर भी, ठीक है, मैं आपको जो है उस PDF में बता दूंगा जो जो इंपॉर्टेंट होंगे। अब हम चलते हैं आगे, थोड़ा जल्दी करते हैं, वीडियो लंबी हो रही है। कौन कौन यहाँ तक वीडियो देख रहा है भाई, कौन कौन यहाँ तक वीडियो देख रहा है, ठीक है। यू आर संदीप दीपमाला ऑफ गीता विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल भिवानी, रेवाड़ी आया था, भिवानी आ गया। भिवानी से कौन कौन है कमेंट करके बताइए, ठीक है। योर स्कूल सेलिब्रेट ए गोल्डन जुबली, ठीक है, इसके बारे में तुम्हें जो है रिपोर्ट लिखनी है। अब देखो नोटिस और रिपोर्ट ऐसे ही आते हैं, ऊपर नोटिस भी ऐसा ही था, रिपोर्ट भी ऐसी आ गई, ठीक है। तो एक ही पैटर्न, फ्री के नंबर है भाई, ये फ्री के नंबर, ठीक है। पढ़ने की चीज़ें तो सेक्शन D में आएंगी, जहाँ पोएम्स आएंगी, चैप्टर्स आएंगी, वो है पढ़ने की चीज़ें, याद करने की, ये सब कुछ फ्री की चीज़ें हैं, ठीक है। हाँ ग्रामर थोड़ा पढ़ने का है, लेकिन ये पैसेज हो गया, नोट मेकिंग हो गया, ये राइटिंग स्किल्स हो गई, इनमें थोड़ा सा तुम्हें पैटर्न पता चल गया करने का, तो फिर तुम कर देते हो, कोई दिक्कत नहीं आती, ठीक है। तो भाई रिपोर्ट में लिख देंगे कि हमारा ये स्कूल का नाम भी इन्होंने दे दिया, गोल्डन जुबली मनाई थी, ठीक है, तो वहाँ चीफ गेस्ट आए थे, हमने जो है अच्छे से सेलिब्रेट किया, ये लिख दोगे।
आगे जो है आर्टिकल लिखना है, मतलब पैराग्राफ। पैराग्राफ भी ऐसी चीज़ों पे आते हैं। यहाँ पर आ रहा है इम्पोर्टेंस ऑफ आउटडोर गेम्स, तो ऐसे ही आ सकते हैं। महंगाई के ऊपर आ जाता है, पोल्यूशन के ऊपर आ जाता है, ठीक है। इस टाइप से एआई के ऊपर आ सकता है। भाई आजकल एआई चल रहा है, ठीक है। देखना तुम्हारे पेपर में एआई का जिक्र कहीं ना कहीं जरूर होगा, देखना, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे जो है आपके इस तरीके से एक्सट्रैक्ट्स आएंगे, यानी कि पोएम्स से आएंगे, उनके बारे में बताना होता है। तो देखिए यहाँ पर ये आ रखा है 36 ईयर लेटर सी डॉटर एट स्नैपशॉट, ठीक है। तो ये किस पोएम की बात हो रही है कमेंट करके बताना, ठीक है। तो ये कर लोगे। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं तुम्हें बता देता हूँ, फिर लास्ट में तुम्हें पीडीएफ का पासवर्ड भी दे देंगे, ठीक है। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स, माई मदर एट 66 से है ये, तो ठीक है। इसके जो है यहाँ पर सारे के सारे क्वेश्चंस देख सकते हो आप लोग, ओके। इसके बाद हाँ भाई क्वेश्चन देख लो अब इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं। अटेम्प्ट एनी 4 इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस 30-40 वर्ड्स। अब देखो वर्ड लिमिट का ध्यान रखना है, 2-2 नंबर के होंगे शायद ही, हाँ 2-2 नंबर के हैं, तो इनमें 2-2 लाइन ही लिखनी है भाई। वट डज द नोटिस द वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस एनिमल एट द केज इन द जू एट लोआस्का जुम्बा सिग्निफाई। ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है, इंपॉर्टेंट है। अगला है वाई डिड गंगाधर पंत गो टू द टाउन हॉल, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखो भाई, डिस्क्राइब वो वे कर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो तुम्हें एक चीज़ बता देता हूँ, इंग्लिश में जो है चाहे वो 10th क्लास हो, 11th हो, 12th हो, 9th हो, जितने भी आपके चैप्टर्स हैं, पोएम्स हैं, उनके जो मेन करेक्टर्स होते हैं ना, उनके ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पर ये पूछा गया है, ठीक है। ऊपर वाले में देखो गंगाधर पंत का जिक्र था। तो जो मेन करेक्टर होते हैं, जैसे फिल्म होती है उसमें हीरो होते हैं, तो तुम कभी ऐसे बात करते हो कि यार वो फिल्म देखी थी रेडी फिल्म, उसमें सलमान खान नाच रहा था, उसके वो पीछे डांस कर रहा था, वो आदमी कौन था? कोई ऐसा बात करता है? नहीं। सब किसकी बात करते भाई? सलमान खान की। क्यों? मेन करेक्टर, मेन हीरो वही है। कोई ऐसे बात करता है कि भाई जो मेन गुंडा होता है उसके पीछे भी 2-3 गुंडे दौड़ रहे होते हैं, उनकी कोई बात नहीं करता। मेन जो विलेन होता है उसकी बात करते हैं सब, बस ऐसे ही है। जितने भी चैप्टर्स हैं उनके जो मेन लोग हैं या फिर जो मेन करेक्टर्स हैं उनके बारे में ही क्वेश्चंस आएंगे। तुम्हें इंपॉर्टेंट सारे जो है उस पीडीएफ में बता रखे हैं मैंने, डाउनलोड कर लेना। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगले देख सकते हो, हाउ इज फादर हेल्पलेस ब्रॉट अबाउट द पोएम फादर टू सन, ठीक है। लेबरनम टू, फादर टू सन, चाइल्डहुड, ये 3 पोएम है। इनके सेंट्रल आइडिया पक्का कर लो, इन्हीं से ज़्यादातर जो है क्वेश्चंस आपके आएंगे, समझ गए। आगे जो है देखो, अंकल खुसरो का करेक्टर स्केच आ गया भाई। देखो करेक्टर्स के बारे में बताना है तुम्हें, करेक्टर स्केच ही हुआ एक तरीके से, ठीक है। बड़े क्वेश्चंस में भी आ जाते हैं। तो ये मोस्ट, तो कहने का मतलब क्या है, अगला देखो मिस्टर एस के बारे में पूछ रखा है, ठीक है। आगे जो एंड्रयू मैनसन के बारे में, तो डायरेक्ट लोगों के बारे में पूछ रहे, तुम खुद देख लो। तो जो मेन करेक्टर्स हैं वो पढ़ लेना, सारे के सारे उनके करेक्टर स्केच पढ़ लेना, ठीक है। बड़े क्वेश्चन भी ऐसे आएंगे, डायरेक्ट करेक्टर स्केच भी आ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए आ रखा है ब्रीफ करेक्टर स्केच ऑफ मिस्टर फिट्जरलैंड, ठीक है, फिट्जरगिल्ड। तो ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कहने का मतलब। तो ये जो है आपका यहाँ पर पेपर था इस प्रकार से। अब जरूर नहीं है सेम टू सेम पेपर आए, लेकिन इसी प्रकार से आएगा। अब तुम्हें जो है डिस्क्रिप्शन में एक पीडीएफ मिल जाएगी वीडियो के, उसको डाउनलोड कर लेना। उसका पासवर्ड बता देता हूँ, उसका जो पासवर्ड रहेगा वो रहेगा 67, ठीक है। 67 उसका पासवर्ड रहेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लो। मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट है, एग्जाम दे के आओ। कोई भी क्वेश्चन छोड़ के मत आना पेपर, क्योंकि तुम्हारे स्कूल में ही चेक होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये थी आज की वीडियो, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।